हेलो एवरीवन, आज का सम है 2 टू द पावर 3x प्लस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2। और यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि कंडीशन ये दिया हुआ है कि x एक रियल नंबर है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं और 2 टू द पावर 3x को लिख सकते हैं x इंटू 3, कारण x इंटू 3x होता है, प्लस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2। और एक्सपोनेंट में a टू द पावर m इंटू n इक्वल टू a टू द पावर m टू द पावर n होता है। एक्सपोनेंट की इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, तब ये हो जाएगा और 2 टू द पावर x होल क्यूब प्लस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2 टू द पावर x एंड 2 टू द पावर x है, यानी लेट 2 टू द पावर x इक्वल टू a। जब 2 टू द पावर x को a लेट करेंगे तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा और a क्यूब प्लस a इक्वल टू 2, और a क्यूब प्लस a राइट हैंड साइड के 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं, ये -2 हो गया इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस a को हम लिख सकते हैं 2a माइनस a, कारण 2a माइनस a इक्वल टू a होता है, -2 इक्वल टू 0। और a क्यूब माइनस a प्लस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर हम अरेंज कर लिए हैं, और यहाँ फर्स्ट टू टर्म में देखिए a कॉमन है, बच गया a स्क्वायर माइनस 1, प्लस लास्ट टू टर्म को देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए बचा a माइनस 1 इक्वल टू 0। और a स्क्वायर माइनस 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जब 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे तब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इंटू a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2 टर्म है और दोनों में a माइनस 1 कॉमन है, इसलिए यहाँ पर a माइनस 1 को अब हम कॉमन ले लेते हैं, बच गया a इंटू ए प्लस 1 प्लस 2, कारण a माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, इक्वल टू 0। और a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू 1 इक्वल टू a प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इज आइदर a माइनस 1 इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0। वेन a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पर a हम लोगों ने किसके बदले लेट किया है, यहाँ देखिए 2 टू द पावर x इक्वल टू a लेट किया है, इसलिए यहाँ पर a के बदले हम लिखेंगे और 2 टू द पावर x इक्वल टू 1 और 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 0, कारण नंबर कोई भी हो अगर उसका पावर 0 है तब वो 1 के बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में देखें बेस सेम है, इसलिए पावर इक्वल होगा, दैट इज x इक्वल टू 0, यानी x का एक वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसका कंपेरिजन करते हैं, तब a इक्वल टू, यहाँ देखिए a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया एंड c इक्वल टू 2 हो गया। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट फाइंड करने का जो फार्मूला यूज करते हैं वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसी फार्मूले का यूज कर यहाँ पर हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे, और a इक्वल टू हो गया माइनस बी,
यानी b के बदले 1 है, तब हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 एंड सी की जगह पर 2 लिखेंगे बाय 2a यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 1 जा 4 2 जा 8 बाय 2 1 जा 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 इक्वल टू -7 बाय 2। यहाँ देखें अंडर रूट -7 ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर रहने के कारण इस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर x का 1 एंड ओनली 1 वैल्यू आया जो कि x इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।